दोस्तों स्वागत है आपका। शुरू करते हैं डिस्कशन। आज हम टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है 63 मून्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी और इससे संबंधित सर्विसेज देती है। अगर इसके हम बात करें बिजनेस की तो इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक है ब्रोकरेज ट्रेडिंग सॉल्यूशन, जो इक्विटी फॉरेक्स कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में इसका यूज़ होता है और ये कवर करती है सारी ट्रेड लाइफ साइकिल, प्री ट्रेड और पोस्ट ट्रेड जो भी होता है। तो इसके काफ़ी बड़े बड़ी जो हैं कंपनी इसके क्लाइंट्स हैं। उसमें जो है निर्मल बैंक आती है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कोटक सिक्योरिटी के बारे में आप जानती हैं, एंजल बहुत बड़ी कंपनी है, और पीसीएस सिक्योरिटीज, इसके अलावा और भी हैं। इसमें अगर हम बात करें तो दूसरा इसका जो है वो है एक्सचेंज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। कंपनी ने जो है डेवलप किए हैं बहुत सारी रेंज के जो है फाइनेंशियल मार्केट सॉफ्टवेयर और एक्सचेंज के अंडर काम करते हैं। इसमें डोम है, ट्रेड आर्ट है, पावर ARMS है, मार्केट एक्सट्रीम है, फोविया है, क्लियरिंग हाउसेज डिपॉजिटरी जैसे CNS और डीमैट्स इसमें इनका यूज़ होता है। इसका जो मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसकी ग्राहक है और कंपनी जो है शिफ्ट कर रही है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ। और इसका मेन फोकस जो है वो अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी। आप जानते हैं कितने फ्रॉड हो रहे हैं, खाते से पैसे निकल जाते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं लोग। उसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, डिजिटल एसेट्स, लीगल टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में जो है AI का ही काम होगा और उस पर भी इसने अपना जो है वर्क शुरू कर दिया अभी से ही। और जो न्यू टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इसने स्टार्ट किए हैं, इसने अनाउंस किया था दिसंबर 2023 में ये नई टेक्नोलॉजी में अपना काम करने जा रही है, जिसमें 63 सेट्स साइबर सिक्योरिटी और लीगल टेक शामिल थे। और फरवरी 2024 में इन्हें लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला कम्प्रीहेंसिव मोबाइल सिक्योरिटी सॉल्यूशन, जिससे 80 करोड़ मोबाइल फ़ोन मार्केट जो है ऐप जाएगा और ये CYBX के जरिए वर्क करेगा। कंपनी के और भी फ्यूचर प्लान हैं, जिसमें एक है कंपनी एक्सप्लोर कर रही है नए नए सेक्टर में, नए नए ऑप्शन ढूंढ रही है। इसमें 12 इंडस्ट्रीज ने ढूंढी हैं जिसमें ये अपना इन्वेस्टमेंट करेगी और कंपनी वर्क स्टार्ट करेगी, जिसमें कि स्पेस टेक टू एग्रीटेक जितने भी आते हैं और रोबोटिक्स टू लॉट और इसमें कहते हैं सोशल मीडिया एनालिटिक्स और क्लाउड। इसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में काम करते हैं। तो इसके जो फ्यूचर प्लान और विजन जो है इसका कंपनी का बहुत वाइड है और आने वाले वक्त में इसीलिए ये बहुत अच्छी ग्रो कर सकती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1506 करोड़ रुपए, एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 327 रुपये है। अगर हम इसके पॉजिटिव इंडिकेटर की बात करें जो बहुत स्ट्रांग है, उसमें एक है कि इसकी बुक वैल्यू 726 है, लेकिन करंट प्राइस 327 ही अपने बुक वैल्यू से आधे से भी कम रेट पे मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है, हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, दूसरी अच्छी बात। तीसरी अच्छी बात यह कंपनी का कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं रखा हुआ। डेट टू इक्विटी जीरो है, केवल 5 करोड़ रुपए कर्ज है। 1506 करोड़ रुपए की कंपनी में कोई मायने नहीं रखता। पेग रेशियो अगर आप बात करें तो 0.18 है, एक से बहुत कम है। ये भी एक पॉजिटिव बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है अंडर वैल्यूड होने का। अगर इसके हम सालाना बेस की बात करें तो इसका ROC और ROE काफ़ी कम है, 6% के आसपास है। ये इसका वीक इंडिकेटर है, लेकिन कंपनी ने अपने पिछले 5 साल में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इसका CAGR देखें तो 52.5% का है। प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है। ये एक वीक इंडिकेटर है इसका। इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग की अगर हम बात करें तो 40.7 है, जबकि स्टॉक प्राइस अर्निंग 9.19 है। इसका मतलब ये है स्टॉक यहाँ से अभी 4 गुना ग्रोथ दिखा सकता है और पेग रेशियो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से 6 गुना तक अभी ये अपनी ग्रोथ दिखा सकता है। बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल्स है। अगर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो कंपनी ने 2024 में जो है 396 करोड़ सेल की थी, उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ का हुआ था। पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी कम आया है, लेकिन अदर इनकम 164 करोड़ रुपए की हुई, जिसकी बुनियाद पे इसका प्रॉफिट जो है 161 करोड़ रुपए पिछले साल कंपेयर में कम है। पिछले साल 210 करोड़ रुपए था। लेकिन अगर हम कहीं मार्च 2020 से अगर बात करते हैं हम तो ये नेगेटिव में था, नेगेटिव घटते घटते पॉजिटिव में आया है। अब ये ग्रो करने के लिए तैयार है, आगे भागने के लिए स्टॉक। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल केवल 9 करोड़ का है, 9 करोड़ शेयर हैं इस कंपनी के केवल। रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, पिछले मार्च 2021 से अगर हम देखें तो पिछले 4 साल से लगातार बढ़ रहा है। कंपनी ने केवल 5 करोड़ कर्ज किया है अभी। और असेट्स की बात करते हैं तो फिक्स असेट कुछ कम हुए हैं, लेकिन अदर असेट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े हैं। इन्वेस्टमेंट भी इसका कुछ
कम हुआ है। अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी में इसका पॉजिटिव है, लेकिन नेट कैश फ्लो निगेटिव है क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में निगेटिव चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 45.63% है। फॉरेन इन्वेस्टर ने जो उनके पास जो है सितंबर 2022 में 8% स्टेक थे, जो घटा के 4% रह गए, ये कम हो गया। शायद इसी वजह से स्टॉक नीचे गिरा है। DI ने भी अपने स्टेक कम किया। पब्लिक के पास 50% स्टेक है, इसमें से 15% स्टेक बड़े इन्वेस्टर के पास है, वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले वक्त में कंपनी ग्रो करेगी। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक पहुँचे। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।